बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी मसाला रेसिपी। आज मैं आपके लिए गाजर का मुरब्बा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, गाजर हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गाजर हमें हर हाल में हर तरीके से खानी चाहिए। गाजर का मुरब्बा जो है ये बहुत ही मुफीद होता है, दिल को ताकत देता है और हड्डियों को मजबूत करता है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही मुफीद है। ये बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं। गाजर का इस्तेमाल हमें हर हाल में करना चाहिए। गाजर खून की कमी को दूर करती है। आज आइए चलते हैं अब हम गाजर का मुरब्बा तैयार करने के लिए हमें जिन अशिया की ज़रूरत है। गाजर है ये 1 किलो, चीनी 1 किलो है जी, इससे हम शीरा तैयार करेंगे। आइए चलते हैं एक बेहतरीन गाजर का मुरब्बा बनाने की तरफ। एक अदद मैंने देचका लिया है, इसके अंदर मैंने 2.5 लीटर पानी डाल दिया है। अब पानी जब अच्छी तरह उबाल आएगा तो इसके अंदर हम गाजरें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी को उबाल आ चुका है और ये तमाम गाजरें जो है हम इसके अंदर एक एक करके ऐड करेंगे। अब हम इसे उस वक्त तक उबालेंगे जब तक ये गल ना जाए। सिर्फ हमने इसे 25% गालनी है। बिस्मिल्लाह। इसे उबलते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं। ये नरम हो गई हैं। ये हम फ्लेम को बंद करेंगे और ये तमाम गाजरें जो हैं ये हम एक बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। क्योंकि ये बहुत ही नरम नरम गाजरें हैं, बहुत ये जल्दी बन जाएंगी इंशाल्लाह। अब ये माशाल्लाह मैंने पानी के अंदर से निकाल ली हैं, तो एक चम्मच की मदद से अभी तो ये गाजर बहुत गर्म है, एक एक करके तमाम के अच्छी तरह कर लेने हैं। इसका फ़ायदा ये है कि चीनी बहुत अच्छी तरह इसके अंदर जज़ब होगी और जो इसका अपना पानी है वो तमाम गाजर जो है रिलीज कर देगी अंदर तक। इसका इसी तरह ये अगर आप जब छीली थी तो उस वक्त भी कर सकते थे। एक एक करके जैसे ही मैं इसे इसी तरह करती जाऊंगी। ये हाफ पानी रह गया बकाया, इसके अंदर हम 1 किलो शुगर डालेंगे। इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये शीरा ना तैयार हो जाए। पानी को उबाल आ चुका है, इसके अंदर गाजरें डाल देंगे। गाजरें इसके अंदर डालकर इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये शीरा जो है एक तार का न बन जाए। अब शीरा जो हम चेक करेंगे, हमने इसे उस वक्त तक पकाना है जब तक ये शीरा जो है एक तार का न बन जाए। और अब ये जो मुरब्बा है इसको इसी तरह इसी बर्तन के अंदर हम रखेंगे और अगला स्टेप जो है वो हम इसे ठंडा होने के बाद करेंगे।
अब हम मिलेंगे इसे तकरीबन ओवरनाइट, इसे मुकम्मल हम इसी तरह इसी बर्तन के अंदर रात भर हम रखेंगे। जब ये सुबह ठंडा होगा तो फिर हम आपके से मिलेंगे। ठंडा होने के लिए हमने इसलिए रखा है क्योंकि गाजरे हैं, गाजरे के अंदर बहुत मॉइस्चर होता है, इसके अंदर अपना पानी है। ये शीरा जो है जब सारी रात ये गाजरें इस शीरे के अंदर डिप रहेंगी तो ये जो चाशनी है, मीठा है, ये अपने अंदर जज़ब गाजर करेगी और जितना इसके अंदर अपना पानी आएगा वो खारिज करेंगी। अब ये जो शीरा है जब हम ये जो गाजरें ठंडी होंगी सुबह चेक करेंगे तो ये शीरा काफ़ी हद तक पतला हो चुका होगा, तो क्योंकि गाजरों ने अपना तमाम मॉइस्चर खारिज करना है। इसे जितनी देर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस शीरे के अंदर हम डिप रखेंगे तो इतना ही ये बेस्ट और बेहतरीन होगा। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये मैंने मुरब्बा कल बनाया था, इसे मैंने 24 घंटे इसी तरह इसी हालत में पड़ा रहने दिया। अब ये देखें, ये चेक करें कि ये हमारा मुरब्बा जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। ये देखें, लेकिन ये जो शीरा है ये काफ़ी हद तक लिक्विड हो चुका है। ये जो गाजर थी इसने अपना तमाम मॉइस्चर जो है वो खारिज किया है और इसके अंदर जो शीरा है ये बहुत अच्छी तरह जज़ब हो चुका है। अब अगले स्टेप में इसका ये है कि अब हम इसे दोबारा चूल्हे पे रखेंगे, इसे गर्म करेंगे। गाजर का मुरब्बा 2 या 3 स्टेपों में बनता है। मेरे पास जो गाजर है ये दरमियाने साइज की है, इसलिए ये 2 स्टेप में माशाल्लाह मुकम्मल तैयार हो जाएगा। मैं ये तमाम गाजरें हम निकाल लेंगे। ये बाकी शीरा जो है हमने चूल्हे पे रखा है और इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये 2 तार का शीरा दोबारा ना बन जाए। माशाल्लाह शीरे को उबाल आ चुका है और अब हम इसे उस वक्त तक पकाएंगे कि जब तक ये शहद की हालत में ना आ जाए, क्योंकि गाजर के मुरब्बे का शीरा जो है ये शहद जैसा होता है। शीरे को मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट पकाना है, क्योंकि ये शीरा जो है ये 1 तार का था, अब ये तकरीबन बहुत ही ज़्यादा पतला पानी की तरह बन चुका है, क्योंकि गाजरों ने अपना पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ किया है। ये देखें, इसे पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह ये देखें, ये शीरा जो है हमारा अब तकरीबन बन चुका है। A few minutes later, ये शीरा जो हमारा ये माशाल्लाह बन चुका है। अब इस स्टेज पे आके ये तमाम गाजरें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इन्हें दोबारा 3 से 4 मिनट इसी तरह पकाएंगे। इससे पहले मैंने से एप्पल का मुरब्बा भी बनाया है। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा और आई बटन में भी आ जाएगा। ये माशाल्लाह। अब मैंने इसे मज़ीद 5 मिनट तक इसके अंदर पकाना है। माशाल्लाह ये देखें इसका कलर। शीरे को मैंने अकेले में 10 मिनट पकाया है। अब ये गाजरें डाल के मैंने मज़ीद इसे 5 मिनट पकाना है। 5 minutes later, ये देखें, ये मैंने फ्लेम जो है बंद कर दी है। अब ये है इसकी थिकनेस। ये शीरा जैसे ही ठंडा होगा तो ये मज़ीद अभी गाढ़ा होगा। ये गाजर का मुरब्बा इसकी फाइनल लुक है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।